क्या क्रिस्टियानो रोनाल्डो अल नसर के लिए अब बोझ बन गए हैं? ऐसा इसलिए सवाल उठाया जा रहा है यहाँ पे क्योंकि कल जो मैच हुआ है अल इत्तेफाक के खिलाफ अल नसर का, उसमें अल इत्तेफाक फर्स्ट हाफ में 2-0 से आगे थी। अब मजबूरी में जब कोच को लगा कि अब चीज़ें नहीं हैंडल हो रही हैं, तो पोस्टेकोग्लू ने, जो मैनेजर हैं, उन्होंने हाफ टाइम के आसपास रिप्लेस कर दिया रोनाल्डो को। और रोनाल्डो के जाते ही अल नसर की टीम बिल्कुल डिफरेंट हो गई और उसने 10 प्लेयर से खेलते हुए भी 3-2 से मैच जीत लिया। तो ये सवाल पर यह ज़रूर खड़ा होता है कि आखिर रोनाल्डो के रहते हुए टीम वैसा परफॉर्म क्यों नहीं कर पाती है जैसा कि रोनाल्डो के न होने पे करती है। अब आप इस बात को ऐसे समझिए कि पहले मैच में रोनाल्डो नहीं खेले थे, वो मैच बहुत आराम के साथ जीत गई 3-0 से अल नसर। दूसरे मैच में 62वें मिनट में आए थे, तब तक वो 3-0 से आगे थी। तो उस मैच में चौथा गोल उन्होंने मारा, उसका कोई मतलब नहीं था, उस मैच पे कोई असर नहीं था। और जो तीसरा मैच ये हुआ है, उसमें जब तक रोनाल्डो थे तब तक वो 2 गोल से पीछे थी, इनके जाने के बाद 3-2 से मैच जीती है। तो ये सवाल तो खड़ा होगा कि आखिर कहाँ क्या बाधा आ रही, कहाँ दरअसल क्या फ्लूइडिटी ब्रेक होती है रोनाल्डो को। रोनाल्डो की प्रॉब्लम ये है कि वो 41 साल के हो गए, अब वो उस ढंग से दौड़ नहीं सकते मैदान में। वो अब बॉक्स के आसपास मंडराते रहते हैं और चाहते हैं कि सारे पासेज उन्हें दिए जाए जहां से वो स्कोरिंग करें। जबकि जो गेम है, जो मैनेजर है उनके पोस्टेकोग्लू, उनका गेम अलग है। वो हाई प्रेस गेम खेलते हैं, उसमें प्लेयर को दौड़ना पड़ेगा, बार बार पोजीशन इंटरचेंज करनी पड़ेगी। वो काम इस उम्र में रोनाल्डो नहीं कर सकते। तो रोनाल्डो चूंकि वहां पे एक एरिया को ब्लॉक कर देते हैं, तो बाकी प्लेयर का भी खेल प्रभावित होता है, टीम की फ्लूइडिटी चली जाती है। यही समस्या इस वर्ल्ड कप में पुर्तगाल टीम के साथ भी रोनाल्डो की हुई थी। अगर आप याद करें तो आप ये पाएंगे कि रोनाल्डो वहाँ पे एक ब्लॉक बन गए थे टीम के लिए, वरना पुर्तगाल की टीम बहुत अच्छी है। लेकिन वहाँ पे भी अगर आप देखें तो जाओ फेलिक्स, जो कि अल नसर में भी उनके साथ है, ब्रूनो फर्नांडिस, देखिए उसका गेम बिल्कुल वर्ल्ड कप में ऑफ कलर रहा, जबकि वो पिछला सीजन मैनचेस्टर यूनाइटेड से बहुत अच्छा खेल के गया था। उसका कारण यही है कि जो नेचुरल गेम होता है वो ब्लॉक होता है। अब एक आदमी को फीड कराने के लिए अगर आप खिलाएंगे इस उम्र में तो समस्या आनी ही आनी है। और वही अल नसर के साथ पिछले मैच में हुआ है। पूरा सीजन अभी बाकी है, अभी हमने आपको सिर्फ ये एक एंगल दिया है, ये वर्ल्ड कप में भी दिखाई पड़ा है, शुरू के 3 मैच का भी यही रिजल्ट है। अब आगे देखते जाइएगा कि साडियो माने और जाओ फेलिक्स की क्षमताएं रोनाल्डो के मैदान में होते ही घट के आधी हो जाती हैं और उनके जाते ही वो बेस्ट प्लेयर बन जाते हैं। और ये कोई सामान्य प्लेयर नहीं है, जाओ फेलिक्स पिछले सीजन के बेस्ट प्लेयर हैं, यानी उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। और साडियो माने ही वो प्लेयर हैं जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है पिछली बार जीतने में अल नसर के। और साडियो माने कितने बड़े प्लेयर हैं, इस पर हम ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत भी नहीं है। ये मैच जो 3-2 से जीते, इसमें भी 2 गोल साडियो माने ने मारे हैं और 2 असिस्ट जाओ फेलिक्स ने किए। तो जाओ फेलिक्स को और साडियो माने के गेम को दबा के रोनाल्डो को स्टार्ट कराना, ये स्ट्रेटजी चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी, ये तो समझ में आ जाएगा। वो समझ में आ ही गया पिछले मैच में कि जब भी जितने भी मैच हो रहे हैं जिसमें रोनाल्डो नहीं खेल रहे हैं, उसमें अल नसर ज़्यादा अच्छा खेल रही है और उनके आने के बाद उसका गेम ब्लॉक हो जाता है। यही ठीक पुर्तगाल के साथ यही काम वर्ल्ड कप में हुआ था। इसलिए सवाल तो उठेंगे चाहे जितने बड़े प्लेयर हों, और ये चीज़ें इस वर्ल्ड जैसे जैसे सीजन आगे बढ़ेगा और उभरेंगी, और आप देखिएगा ये विवाद उठेंगे। और दूसरा जो सवाल उठा है वो उठा है रोनाल्डो की टीम स्पिरिट पे, क्योंकि इतने सीनियर प्लेयर हैं, कैप्टन हैं, अगर मैनेजर उनको रिप्लेस कर रहा है तो उसके डिसीजन को रेस्पेक्ट करना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि टीम पिछड़ी हुई है, इसके कमबैक के लिए उसने कोई स्ट्रेटजी बनाई है तो उसकी रेस्पेक्ट करें। इसके बजाय वो जाते समय बेहद नाराज थे और वो जाके बेंच पे बैठे भी नहीं, आगे निकल गए, मतलब एक इनडिसिप्लिन भी किया उन्होंने एक तरीके से। तो भाई आप टीम के लिए खेल रहे हैं या आप अपने गोल गिन रहे हैं कि 1000 हमारे हो जाए, बस किसी तरीके से हमारा जीवन सफल हो जाए। तो ये जो एटीट्यूड है वो ठीक, वो साफ दिखाता है कि सेल्फ सेंटर्ड गेम खेल रहे हैं रोनाल्डो। पिछले मैच में जब इन्होंने 62 मिनट में आने के बाद चौथा गोल मारा था, तो उसके बाद जमीन पे लेट के ऐसा सेलिब्रेशन किया था इससे वर्ल्ड कप जीत लिया हो, जबकि वो गोल किसका कोई मतलब नहीं था। 3-0 से टीम उनके आने से पहले से ही जीत रही थी। तो ये स्पिरिट अगर रहेगी तो टीम रेस्पेक्ट नहीं कर पाएगी। पुर्तगाल के तो लेजेंड है, जो वर्ल्ड कप में पुर्तगाल के प्लेयर नहीं रेस्पेक्ट कर पाए तो क्लब में तो जो रेस्पेक्ट पाने में दिक्कत होगी। तो ये सेल्फिश गेम और एज और मूवमेंट कम हो जाना। आज भी वो पेनाल्टी बॉक्स में अच्छे प्लेयर है, पेनाल्टी उनसे अच्छा दुनिया में शायद ही कोई ले पाए।
और गोल स्कोरिंग अभी भी कर लेंगे अगर उनको पेनाल्टी बॉक्स मिल जाए, लेकिन इतना करने के लिए किसी को 90 मिनट नहीं खिलाया जा सकता। आजकल डिमांडिंग फुटबॉल है, आपको रन करना पड़ेगा, आपको प्रेस करना पड़ेगा। वो चाहते हैं कि सब लोग उनको फीड करें, ये है समस्या। और ऐसे में जो दूसरे अच्छे प्लेयर होते हैं, साडियो माने जैसे, जाओ फिलिक्स जैसे, वो अनकंफर्टेबल होते हैं, उनका खेल खराब होता है और टीम के भीतर माहौल भी खराब होता है। तो ये सीज़न एक देखने वाला होगा कि अल नसर रोनाल्डो को कितनी दे। देखिए, रोनाल्डो बहुत बड़ा नाम है और बहुत बड़ी मार्केट क्रिएट करते हैं, तो उनके क्लब से जुड़ने से क्लब का चर्चा में आता है, कद बड़ा होता है, क्लब की मार्केट वैल्यू बड़ी होती है, ये सारी बातें समझी जा सकती हैं। लेकिन उसके लिए 90 मिनट उनको खिलाना उनकी ईगो के लिए ज़रूरी नहीं है। उसके लिए आप उनको मौके के हिसाब से यूज़ करें। सेकेंड हाफ में यूज़ कर लिया कभी आपने, या कुछ सामने वाली कमज़ोर टीम है तो आपने शुरू में ही खिला दिया, लेकिन जब स्ट्रांग टीम है तो आप रिस्क मत लीजिए। ये आपको समझना पड़ेगा कि रोनाल्डो आपके मेन प्लेयर नहीं है, आपके मेन प्लेयर जाओ फिलिक्स और साडियो माने हैं। रोनाल्डो को कैरी किया जा रहा है, इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा अल नसर को, और देख लीजिएगा इसी सीज़न में स्वीकार करेंगे। यही पोस्टेकोग्लू देखिएगा इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे कि रोनाल्डो को स्पेसिफिक मैचों में ही स्टार्ट कराया जाएगा, अदरवाइज उनको यूज़ मैच के हिसाब से किया जाएगा, और यही किया भी जाना चाहिए।